मेरे बेटे का ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर राजेश शर्मा ही करे, आपका कोई असिस्टेंट या कुलीग ना करे। तो मुझे याद है कि ऐसे कहते हैं आपने मेरा बोला है तो मैं ही करूँगा। तो ऐसे मेरी वाइफ उसने कहती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर शर्मा कहता है कि वो ठीक तो ऊपर वाले ने करना है ना। क्या बात है। तो क्या मेरे काम में, मेरी मेहनत में आप कभी खामी नहीं देखेंगे। ऑपरेशन होने के बाद उसने अपनी चेस्ट देखी ना, तो फिर वो स्टिचिंग हुई थी, तो मुझे कहता अब्बू ये डॉक्टर शर्मा ने मेरी चेस्ट ब्यूटी ख़राब कर दी है। डॉक्टर शर्मा आए तो कहता है डॉक्टर साहब आपको ये तो नहीं कहा था कि आप मेरी चेस्ट ब्यूटी ख़राब करें। बड़ा कॉन्फिडेंट था, शुरू से ही बड़ी खुल के बात करनी हर बंदे से इस तरह, और वहाँ लोगों से मिलना, बड़े लोग मिलते। आपको बताता हूँ कि एक बार ऐसे ही हुआ कि मुझे कुछ पैसे मंगवाने थे वेस्टर्न यूनियन थ्रू, तो वो पैसे को 25-30 हज़ार रुपया था। उस वक्त तकरीबन मेरा टर्नओवर मुकम्मल हो गया था। ये पैसे मैंने अपने किराए के लिए मंगवाए थे कुछ पैसे। तो मैं गया बंगलोर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब वहाँ पर मैं ऐसे ही सहमा सा गया, नई जगह, पहली बार बंगलोर गया, पता नहीं है। एक बंदे को मैं मैनेजर से मिला, मैंने कहा जी मेरे ये पैसे आए हैं तो मैंने लेने हैं। उसने एक कोई सेकंड मैनेजर था, उसकी तरफ मुझे रेफ़र किया, तो मैं यहाँ बैठ गया। उसने मुझसे पासवर्ड मांगा तो मैंने उसके दिया। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि इनका देखें, पासवर्ड लगाएं, इनके कितने पैसे आए इनको दें। अच्छा, मैं बैठा हूँ तो मुझे प्यास महसूस हुई, तो मैंने उससे कहा कि मुझे पानी चाहिए। तो एक बॉटल पानी की, जैसे हमारे यहाँ नेस्ले वगैरह इस तरह उनकी कोई थी, उसने वो मुझे दी, मैंने पी। तो अच्छा, वहाँ पर गिलास का कल्चर नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊँ। बोतल को ही मुंह लगाते हैं। होटल पे भी कल्चर नहीं है, जग रख दिया बस, सारे उसी में से पिए, वो ऊपर से डालते हैं मुंह में। अच्छा, वहाँ चूँकि गिलास का कल्चर नहीं है, उन्होंने बोतल दी, मैंने आधी बोतल पी ली, आधी मैंने रख दी वहाँ पर। वो जो सेकंड मैनेजर था उसका मुझे नाम याद नहीं, उसका विजिटिंग कार्ड उसने मुझे दिया था, कहीं घर पड़ा होगा, मिस्टर सवामी, मुझे इतना पता, सवामी उसके नाम के साथ लगता था। उसने वो बोतल पकड़ी जो मेरी यूज्ड जूठी बोतल थी, आधी उसने पी ली। मैं गौर से उसको देख रहा था और हैरानगी भी थी। मैं मुझसे नारा आ गया, मैंने कहा मिस्टर सवामी, आई एम मुस्लिम फ्राम पाकिस्तान, वाई यू ड्रिंक माई यूज्ड वाटर। क्या बात है। कहता है ये आप क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा मैंने बुजुर्गों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि आप हिंदू लोग हमें नापाक मलीच कहते हैं, और जिस जगह हम पाँव रखते हैं उसको गाय के गोबर से आप वो पोछा लगाते हैं कि ये नापाक होगी ये जगह, अब इसको पाक करना है। तूने मेरा जूठा पानी पी लिया। दोस्तों, भारत के डॉक्टरों का और भारत के मेडिकल सिस्टम का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। आप लोग देखो, इस वीडियो में पाकिस्तान का बुजुर्ग व्यक्ति अब भारत आया अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए, और भारत में उस बच्चे का इलाज हुआ और सफल इलाज हुआ। आज वो बच्चा स्वस्थ है। तो आप लोग देखो, इस वीडियो में पाकिस्तानी बुजुर्ग व्यक्ति भारत के डॉक्टरों की और भारत की खूब तारीफ कर रहा है। बड़ा हंसा। फिर उसने मेरे लिए चाय मंगवाई। फिर उसने मुझे कहा कि देखें शाह सवार, जिन लोगों ने आपने जो सुना जो पढ़ा वो सच है, मैं उसको झुटलाऊंगा नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं उन्होंने इंडिया के 4 टुकड़े भी तो कर दिए। अब हम इसको टूटने नहीं देंगे। अब हम पहले इंडियन हैं, फिर कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई या कुछ है, हिंदू है। बड़ी बात है। ये मैं आज भी उस बंदे को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ उस मिस्टर सवामी को। मैं देखूंगा अगर उसका कार्ड मिल गया मैं आपको कार्ड भी दूंगा। वो कि जिस बंदे का अखलाक अच्छा नहीं है उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, उसकी हज, नमाज, रोज़ा कोई कबूल नहीं है। जो अपनी मेरी मखलूक से, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता है वही एक अच्छा इंसान है, उसी की इबादत कबूल है। तो ये वो चीज़ें हैं कि हम इंसानियत से दूर होते गए, हम हिंदू बन गए, हम सिख बन गए, हम सुन्नी बन गए, हम शिया बन गए, वहाबी बन गए। क्या हमने हर एक को सलाटर किया हुआ है। मैं वहाँ जाके मेरा ज़हन बदल गया। मैंने अपने आप को सोचा कि हमें इंसान की कदर करनी चाहिए। और बात आपको यहाँ आकर वाक़या हुआ, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि इंसान का कोई अच्छा किया हुआ काम किसी और बंदे को किसी और जगह रिवार्ड दे देता है। मैं चूँकि अपने डिपार्टमेंट में ऑडिट में था तो मुझे अक्सर पंजाब पूरे में ऑडिट करने के लिए जाना पड़ता था। बहावल नगर के साथ एक जगह है मंडी सादकगंज,
वहाँ मैं गया तो मैं बंदों का ऑडिट कर रहा था कितना स्टाफ मेंबर है। जब मैंने अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया ना, सबसे नीचे एक बंदे का नाम लिखा और नाम कोई ऐसा था मिस्टर सुरेश कुमार या इस तरह। मैंने कहा ये हिंदू है? कहते हैं। मैंने कहा कहाँ है? उन्होंने कहा जी वो सफाई करता है, यहाँ सफाइयाँ खाकरोब है। मैंने कहा उसको बुलाओ। बुलाया। आप यकीन करें कि वो प्रिंसिपल वो स्टाफ के सामने मैंने उसके लिए चाय मंगवाई, हम दोनों ने मिल के पी। 100 रुपया मैंने उसके हाथ पे रखा। वो डरे कि ये मुसलमान है, मुझे तो करीब कोई नहीं आने देता। इसने मुझे कुर्सी पे सामने बिठाया और मुझे पैसे भी दिए और मेरे साथ मिल के चाय पी। ये वो चीज़ है कि ये उन लोगों का अखलाक था जो मैंने फिर उस हिंदू को वो दिया। हो सकता है वो ना करते तो मैं भी इस चीज़ को ना देखता। मंदी सादकगंज में हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर शायद वो अब भी जॉब करता होगा, मैं तो अब रिटायर्ड हो गया हूँ। ये यहाँ पर मैं मेरा ज़हन बदल गया। मैं नहीं अब देखता कि कोई ईसाई है या हिंदू है या कुछ है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई इंसान है तो इंसान के साथ इंसान जैसा सलूक होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि मेजॉरिटी वहाँ जो है ना वो कोऑपरेटिव है। जो पब्लिक है ना, मेरा ओपिनियन है कि हुकूमतें लड़ती हैं, शायद पब्लिक जो आवाम है पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी, वो शायद लड़ना नहीं चाहती। वो इसका कोई सॉल्यूशन चाहती है, हल होना चाहिए। क्योंकि इससे हम दोनों मुल्कों को तकलीफ़ें मिली हैं, खुशियाँ नहीं मिली। पब्लिक को तकलीफ़ें मिली हैं। और अगर हम मिल के चलते हैं, इंडिया ने अपनी तरक्की की है मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी में, वो आगे निकला है। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ वो जो माइंड है ना, माइंड सेटअप नहीं हो रहा सही। जो ऊपर है वो नीचे वाले को ऊपर उठने नहीं दे रहा। बड़ी बात। ठीक है ना? तो लेग पुलिंग बहुत है, पुलिंग बहुत है। और फिर एक बंदा जो वाइट कलर है वो कहता है ये तो लोहार, हालांकि वो लोहार ही रीढ़ की हड्डी है। देखिए मैं हैरान होता हूँ कि जितने भी ये देखे बाटा है, बाकी कंपनियों में, ये लोग कारीगर थे, मोची थे। अब जूते बनाना कोई जुर्म है? हम पहन के फ़ख्र महसूस करते हैं। जिसने बनाया है उस पे फ़ख्र क्यों नहीं करते? क्या बात है। हम एक लोहार है, खराद पे काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं यार ये लोहार है, ये मिस्त्री है। लेकिन जब वही चीज़ बना के देता है तो हम अपने बड़े फ़ख्र से उसको यूटिलाइज़ करते हैं। साइकिल बनती है या कोई चीज़ बनाता है, उस बंदे पे फ़ख्र क्यों नहीं करते? उसको क्यों नहीं रिस्पेक्ट देते हैं? एक जुलाया है जिसको आप कह सकते हैं कि जो कपड़ा बुनता है गांव में, उसको कहते हैं यार ये जुलाया है, वाई भाई। और वो ऐसे ऐसे कपड़े बुनता है, उसके बने हुई चादरें, खेस आप फ़ख्र से ऊपर लेते हैं, अपने ताने ढांपते हैं। तो ये कल्चर जो है ना अब बदलना चाहिए। हमें लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने ये इंडिया में देखा है कि वो रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर मेरा ज़हन बदल गया। मैं नहीं अब देखता कि कोई ईसाई है या हिंदू है या कुछ है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई इंसान है तो इंसान के साथ इंसान जैसा सलूक होना चाहिए। ये जुल्म और बर्बरियत अब बस करें, बहुत हो गई। बताया था माशाल्लाह जो बेटा आपका वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के आया, अब वो डॉक्टर है इस टाइम पे। पब्लिक बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट कर रही थी कि अगर हम उनका भी एक्सपीरियंस लेना चाहें, उनसे भी सुनना चाहें कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। बिल्कुल। मैं आपको ना वो गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर में है, इस फरवरी में उसका MBBS मुकम्मल हो जाएगा। बेटे ने तो डॉक्टर राजेश शर्मा से एक वादा लिया हुआ है। अच्छा। जब वो 8 साल का था, डॉक्टर राजेश शर्मा ने वादा किया उससे। अगर वो डॉक्टर साहब सुन रहे हैं तो उन्हें, बेशक मैं कह रहा हूँ कि हसन अब्बास के साथ आपने वादा किया था कि जब तू MBBS करेगा मैं तुझे मेडिकल स्पेशलाइजेशन में अपनी सुपरविजन में ट्रेनिंग करवाऊँगा। अब वो बच्चा था, मासूम था, उसे क्या पता कि हमें पाकिस्तान वालों को इंडिया में कोई हमें हाउस जॉब देगा भी या नहीं देगा। नहीं, हमारा मुल्क के तफरके तो हैं ना। लेकिन वो इतना था कि कहता अबू मैंने MBBS करना है और मैंने अपनी जो स्पेशलाइजेशन है वो डॉक्टर शर्मा के अंडर करनी है। वो इनके काम से इनकी, अच्छा आप डॉक्टर जय शर्मा को मिले, उसके चेहरे पे एक मखसूस मुस्कुराहट होती है, नूर टपकता है उसके चेहरे पे नूर टपकता है। आप देखिए मैंने उसको देखा है कि उसके अंदर पैसे का लालच नहीं, कमीनगी नहीं है, वो फरिश्ता है।
दोस्तों, भारत के डॉक्टरों की और भारत में मेडिकल सिस्टम की तारीफ आज पूरा वर्ल्ड कर रहा है और इसका प्रूफ दे दिया पाकिस्तान के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने। आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान का बुजुर्ग व्यक्ति आज भारत के डॉक्टरों की तारीफ कर रहा है और पाकिस्तान के बुजुर्ग व्यक्ति के बच्चे के दिल में छेद था और वो पाकिस्तान से भारत आया और भारत में अपने बच्चे का इलाज कराया और भारत में उनके डॉक्टरों ने उनकी खूब रेस्पेक्ट की और खूब भलीभांति तरीके से उसका इलाज किया और आज वो बच्चा स्वस्थ है। तो कहीं ना कहीं ये एक भारतीयों के लिए गर्व की बात है और भारत के डॉक्टरों ने भी भारतीयों का सिर ऊंचा किया है विदेशों में। और आप लोगों ने देखा, उस बच्चे को प्रेरणा कहीं ना कहीं भारत के डॉक्टरों से ही मिली और आज वो बच्चा खुद MBBS कर रहा है और डॉक्टर की तैयारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक अपने भारतीयों के लिए गर्व की बात है और भारत के मेडिकल की दुनिया लोहा मानती है। तो आप लोगों ने देखा, इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोगों को खूब मजा आया होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।